बेचारे का बहुत दिन से सपना था कि हम बहड़िया ब्लॉक पे फाइनल जीते जी। शायद उम्मीद है कि कहीं अगले साल पूरा हो। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बेचारा बहुत उम्मीद थी कि उसको हम फाइनल जीते हैं, बहुत अच्छा टीम भी बनाया था। 3 दिन अब सुनने में आ रहा था कि कुछ उसके प्लेयर बता रहे थे कि 10 दिन सोया भी नहीं थे। लेकिन हम दुआ करेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट ईयर जीते। इस बार दानिश एकेडमी ने आपको सुबह से आया हूँ स्पेशली क्योंकि मैं हर साल लाइव देखता था टीवी पे आपके चैनल पे। सल्लू 11 नहीं गए थे, ठीक है ना, दोनों हम लोग नहीं गया था। दानी सीजन पावे जाकर अपील करो एम्पायर से कहता ना जाए था सबर कइला और सबर को फल के रहते हैं इनके साथ, वो सब तेला वेला वाला काम नहीं करते हैं। मिनहाज भी हमारा दोस्त है, उससे भी हमारा अच्छा रिलेशन है। बस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे दानिश है। दिल और दिमाग दोनों दानिश के ही तरफ है। क्या बात कर रहे हो, हम पे भी शक है। रहना बड़हरिये में है, गजब हाल है। हम ओपनली रहते हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब नहीं, सल्लू भी मेरा दोस्त है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सल्लू भी दोस्त है। आज की टीम अभी बड़हरिया के ऐतिहासिक ग्राउंड बड़हरिया ब्लॉक ग्राउंड में है। आप सबको पता है 22 तारीख को बाबा साहब गांधी मजरूल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत हुआ था। आज फाइनल मुकाबला सल्लू 11 हबीबपुर और दानिश क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। सल्लू 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 151 रन बनाई थी और दानिश क्रिकेट एकेडमी को 20 ओवर में 152 रन मारना था। लास्ट क्रिकेट एकेडमी के जो बैट्समैन थे चौका मार के इस टूर्नामेंट पे अपना कब्जा कर लिया। दानिश क्रिकेट एकेडमी के जो कोच हैं, और आप सबको पता है जीएम उच्च विद्यालय में जो आपका बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, क्रिकेट सिखाया जाता है, कई सालों से ये सिलसिला जारी है। और इस बार जो इस ट्रॉफी पे जो कब्जा किया वो दानिश क्रिकेट एकेडमी ने किया। उसके जो कोच है दानिश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पहले आपसे बहुत बहुत मुबारक हो दानिश भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को। जी कैसा लग रहा है, क्योंकि बाबा साहब गांधी मजरूल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट पूरे बिहार में इसका चर्चा रहता है, इंडिया से बाहर भी इसको लोग देखता है लोग, और आपके टीम से 2-3 सालों से इस तरह के लोग चर्चा कर रहा था कि दानिश क्रिकेट एकेडमी फाइनल तक नहीं पहुंचती है, जीत नहीं पाती है। इस बार ऐसा आपने क्या किया कि आज आप फाइनल आप जीत गए? सबसे पहले कि जब से यहाँ पे जो टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग जब एकेडमी खोले तभी से मेरा टारगेट था। ऐसे तो लड़के मेरे डिस्ट्रिक्ट लीग और खेलते हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी खेलते हैं। लेकिन जहाँ मेरा होम ग्राउंड है, जहाँ पे टूर्नामेंट चलता है, तो मेरा प्लानिंग थी, 4-5 साल से मेरा सपना था। लेकिन 2-3 साल पीछे मैं फाइनल में यहाँ आ रहा था। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि हम फाइनल में पहुंचे और हमें उम्मीद था कि हम फाइनल जीतेंगे। लड़के बहुत मेहनत करते हैं मेरे एकेडमी में और बहुत अच्छा तैयारी भी मेरी थी और प्री प्लान था हम लोगों की। अच्छा एक हालांकि अगेंस्ट टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा टीम था उन लोग का, लेकिन हम लोग अपने एक प्लान से खेले जिसकी वजह से हम लोग मैच जीते। एक और बात, आपकी जो टीम में अगर देखा जाए तो 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे दिख रहे थे। स्टार्टिंग में जब आपका फर्स्ट मैच आपने खेला था तो एक होता है कि बड़े बड़े जो हेल्थी लोग प्लेयर दिखते हैं तो लोग उसको थोड़ा दूसरे तरह से देखते हैं, लेकिन आपके यहाँ के एकेडमी के बच्चे ही, आपको नहीं लगता है कि उस तरह के, आपको इस तरह के ये नहीं था कि शुरू ही मैच में अगर हम लोग हार जाएंगे तो टूर्नामेंट कैसे जीतेंगे? नहीं, ऐसा कुछ इरादा नहीं था। हम लोग का तैयारी थी, बच्चे 14-16 के थे, लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लीग, जहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैच है, तो वहाँ पर भी सब सीनियर लोग के साथ खेलते हैं, तो बच्चे मैच्योर थे और यहाँ पर खेलना था तो हम लोग काफी उत्साहित था और हमें उम्मीद था कि लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसलिए हम लोग खेला। बच्चे अच्छे परफॉर्म किए भी और अच्छा रिजल्ट भी दिए, जिसकी वजह से हम लोग फाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीते। एक और बात, स्टार्टिंग में जो लास्ट में ऐसा लग रहा था, कभी लग रहा था कि सल्लू 11 की टीम जीतेगी, कभी दानिश क्रिकेट एकेडमी जीतेगी। लास्ट में आप फील्ड में भी आए थे, सल्लू भाई से भी आपने बात किया था, जो उस टाइम अलग ही एनर्जी रहता है, तो उस टाइम क्या बात हो रहा था आपका? थोड़ा सा हम आए थे ग्राउंड में, थोड़ा सा कुछ हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था जी। तो सल्लू ने कुछ बोला, कुछ हम बोले, थोड़ा होता है ग्राउंड में, मैच में होता है जी। उसको अपना था जो बात रखना था, हम भी आवाज में कुछ समझ में नहीं आया और पब्लिक गलत समझ गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है ग्राउंड मैच में उतना होता है जी। सल्लू 11 हबीबपुर, सल्लू जी को आप क्या कहेंगे, जो ब्लॉक के प्रमुख पति भी हैं और आप सब लोग, आप दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं शायद, एक साथ आप लोग रहते हैं, तो ये तो एक अलग ही, जब आप दोनों टीम ये फाइनल में गई थी तो आप पहले से तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होगा, आप अलग प्लानिंग कर रहे होंगे, वो अलग प्लानिंग कर रहे होंगे। बेचारे का बहुत दिन से सपना था कि हम बहड़िया ब्लॉक पे फाइनल जीते जी। शायद उम्मीद है कि कहीं अगले साल पूरा हो। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बेचारा बहुत उम्मीद थी कि उसको हम फाइनल जीते हैं, बहुत अच्छा टीम भी बनाया था। 3 दिन अब सुनने में आ रहा था कि कुछ उसके प्लेयर बता रहे थे कि 10 दिन सोया भी नहीं थे। लेकिन हम दुआ करेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट ईयर जीते। इस बार दानिश एकेडमी ने आपको पार कर दिया। उम्मीद था कि वो जीतेंगे तो आप उम्मीद पूरा कर देते हैं। नहीं, मैच में कहा 2 ही चीज है, युद्ध होता है एक, ये ठीक है, तो हम लोग युद्ध लड़े और हम लोग विजय पाए जी। एक और बात, कमेटी के लोगों को क्या कहेंगे और दर्शक जो आपको सपोर्ट कर रहे थे,
उनको आप क्या कहेंगे? कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस बार टूर्नामेंट में मौका दिया। पिछले साल हम भी थे, पिछले साल हार गए, हर साल हमको यहाँ मौका मिलता है। बहुत बहुत और सबसे पहले दर्शक को बहुत बहुत शुक्रिया जो काफी पूरी पब्लिक आज मेरे साथ थी और पूरा सपोर्ट थी। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि दानिश एकेडमी को ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा सोनू भाई आपको पहना दिया गया माला। अच्छा इरफान बिहारी भाई भी हैं और इधर रब्बानी भाई भी हैं सऊदी। टूर्नामेंट के लिए मैं जुबैल से आया हूँ स्पेशली, क्योंकि मैं हर साल लाइव देखता था टीवी पे आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इस बार मैं स्पेशली जुबैल से जब तारीख मुझे पता चला कितने तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है बढ़िया में और दानिश भाई की टीम खेल रही है, तो हमसे रहा नहीं गया और तुरंत हम टिकट लेके चले आए मैच देखने के लिए। और दानिश भाई का जो प्यार मोहब्बत है इनके पास, देखिए इनके साथ जो प्लेयर खेल रहे हैं वो कोई पैसे पे नहीं आके खेलते हैं या कोई ऐसे नहीं आता है, और ये कोशिश करते हैं कि इनके लोकल बच्चे खेले टूर्नामेंट में। इनको सिर्फ जीतने की इच्छा नहीं होती, इनका ये सपना होता है कि मेरे अपने प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेले और हर मैच में खेले। और इसका बदौलत ये हुआ कि सारे मैच में इनके प्लेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया और फाइनल में जाके फाइनल में जीत हासिल किया। हालांकि रोमांचक, बहुत ही मतलब सांसें रोक देने वाला मैच था और सब दर्शकों ने पूरा एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा चीयर अप कर रहे थे, ग्राउंड में भी पूरे दर्शक। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे दानिश भाई के सपोर्ट ज्यादा थे। माना कि सल्लू भाई ने बहुत मेहनत किया था और दोनों हमारी टीम ही है, अपनी दोस्ती है दोनों ही है, लेकिन हमने दानिश भाई को सपोर्ट करने के लिए सब लोग हम लोग आए थे। ऐसे भी सपोर्टर थे, जब जीत रहा था तो उधर जा रहा था सल्लू 11 और उधर से कुछ उठ के इधर आ रहा था। हम लोग भगा देते, खेमे में भी हम देखे थे, पहले उधर था लो फिर इधर भाग के आ गया। हम लोग भगा देते उधर से। जला दिए। बहुत शुक्रिया। आइए इरफान बिहारी, इरफान भाई आप भी उधर भी दिखे थे, आप सल्लू 11 नहीं गए थे, ठीक है ना, दोनों हम लोग नहीं गए था। दानिश भाई तरह हम बताओ तो दानिश भाई की जगह दोसर के मैच ना होके थे, ठीक है ना, एक दो तीन जो डिसीजन बावे पेशेंट बावे, हमसे कहते हैं जाके कुछ डिसीजन बावे जाके अपील करो, कहो एम्पायर से कहते ना जाए तो सबर कैला और सब्र के फल मीठा भइला। रब्बानी भाई आप भी शायद दिखे थे उधर। नहीं भाई, हम लोग खुल के रहते हैं इनके साथ, वो सब तेला वेला वाला काम नहीं करते हैं। मिनहाज भी हमारा दोस्त है, उससे भी हमारा अच्छा रिलेशन है। बस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे दानिश है। हम लोग दानिश के बच्चों के लिए आए थे, दानिश एकेडमी के लिए आए थे और हमने कोशिश किया, हमारे टीम ने अच्छा खेला और हम लोग मैच जीते। मिनहाज भाई को क्या कहेंगे? मिनहाज भाई की भी टीम बहुत अच्छी थी। अगला बार उम्मीद मुबारकबाद देंगे। अगले बार नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक फॉर मिनहाज, नेक्स्ट टाइम वो मैच जीते। अगला बार दानिश भाई का दानिश की तरफ से हम लोग रहेंगे, तो काहे को मुबारकबाद दे रहे हैं? नहीं तो जीत एडवांस में देंगे, नहीं जीते नहीं उधर से तो कभी नहीं रहेंगे। दानिश की टीम अगर रहेगी तुम दानिश की तरफ से हैं, बाकी उसके बाद से तो मिनहाज हम लोग का दोस्ती है, साथ में उठना बैठना होता है, अच्छा रिलेशन। देखिए नसीमुल भाई देहाती रेस्टोरेंट तेतली हरपुर मोड़। नसीमुल भाई जी आप बोलिए। इधर सही बताइएगा। नहीं, ये तो भाई दिल और दिमाग दोनों दानिश के ही तरफ है, क्या बात कर रहे हैं, हम पे भी शक है। रहना बढ़िया में है, गजब हाल है, हम ओपनली रहते हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब नहीं, सल्लू भी मेरा दोस्त है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सल्लू भी दोस्त है, लेकिन दानिश जो है हम लोग बहुत अच्छा शुरू से ही बॉन्डिंग रहा है, ठीक है। और खेल के हिसाब से देखा जाए तो दानिश की टीम जब भी खेलेगी पूरा फुल सपोर्ट दानिश की तरफ से ही रहेगा। देखिए मिनहाज दानिश दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में उठना बैठना होता है, लेकिन मैच था, दोनों टीम अपनी थी, गेम हुआ, मैच बहुत अच्छा हुआ और मैच हम लोग जीते, लेकिन हम लोग खुल के दानिश की तरफ से लोगों ने एंटरटेन किया, सब लोग अपना ही, सब कोई अपना ही है, बहुत ईमानदारी से सारे लोगों ने। चलिए फुटबॉल टूर्नामेंट भी शुरुआत होगा, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहे, देखते रहे लगनदार।